स्वागत है। आज हम 25 जनवरी 2026 की एक आध्यात्मिक चर्चा के स्रोतों पर गहराई से उतरेंगे। इसका एक मुख्य संदेश है जो सुनने में बहुत आसान लगता है पर करने में शायद उतना ही मुश्किल, कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे अपने हर पल के अनुभव में, अपने स्वभाव में उतारना ही असली बात है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। सोचिए, संतोष या संतुष्टि की वो कौन सी शक्ति है जो एक इंसान को जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी किसी मनोरंजक कार्टून शो की तरह लगने लगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर स्रोत का दावा है कि ये मुमकिन है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसी अवस्था को संतोष मणि बनना कहता है। मतलब संतुष्टि का वो कीमती पत्थर या जवाहरात बन जाना जो हर हाल में चमकता है। यहाँ जो तस्वीर खींची गई है वो कमाल की है। एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान और खुशी की चमक है, और वो हर हाल में अपनी ऊंची स्थिति पर टिका हुआ है। स्रोत कहता है कि जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो कोई बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसे हिला नहीं सकती, बल्कि वो मुश्किल उसे एक खेल, एक मनोरंजक कार्टून शो की तरह दिखती है। और जब कोई चीज आपको मनोरंजक लगती है तो आप उससे परेशान नहीं होते और वो आप पर वार नहीं कर पाती। वाह, मतलब समस्या को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन इस संतोष मणि की अवस्था तक पहुंचने के लिए स्रोत सबसे पहले एक बहुत बड़ी रुकावट की बात करता है, और वो रुकावट हमारे रोजमर्रा के शब्दों में छुपी है, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। ये शब्द तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये आध्यात्मिक तरक्की के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यहीं पर सारी बात छुपी है। स्रोत का संदेश यह है कि जब परमात्मा से वरदान मिलता है तो वो सदा सर्वशक्तिमान होने का मिलता है, न कि कभी कभी शक्तिमान होने का। ये जो दो शब्द है ना, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, ये उस वरदान की शक्ति को कम कर देते हैं। स्रोत तो यहां तक कहता है कि ये शब्द ब्राह्मण आत्माओं के जीवन की डिक्शनरी से निकल जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ब्राह्मण आत्माओं से मतलब इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले समर्पित अनुयायियों से है ना? हाँ बिल्कुल। ये संदेश सीधे उन लोगों के लिए है जो इस रास्ते पर पूरी तरह से चलने का दावा करते हैं। तर्क यह है कि जब आपका पिता यानी परमात्मा अविनाशी है, उसके दिए हुए खजाने अविनाशी हैं, और आप आत्मा भी अविनाशी हो, तो फिर आपकी स्थिति में ये उतार चढ़ाव क्यों? ये शब्द दिखाते हैं कि आपने उस वरदान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। आप एक तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई आपको एक आलीशान महल की चाबी दे और आप कहें, ठीक है, मैं बस रविवार को थोड़ी देर के लिए इसके बगीचे में टहलने आऊंगा। आप उस तोहफे की पूरी कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत में भी एक सवाल उठाया गया है। जब भक्त भी अपने देवी देवताओं के गुण गाते हैं तो क्या वो कहते हैं कि आप कभी कभी दयालु या थोड़ा थोड़ा सर्वशक्तिमान हैं? नहीं, वो उन्हें सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो जब लक्ष्य ही परमात्मा के समान बनना है तो फिर थोड़ा थोड़ा समान बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये शब्द उस दृढ़ता को ही कमजोर कर देते हैं जो मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। और ये बात मुझे स्रोत के अगले बहुत ही खूबसूरत विचार से जोड़ती है। वहां कहा गया है कि हर वरदान एक बीज की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे फल में नहीं बदल पाते। लोग वरदान पाकर खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर चूक कहाँ हो जाती है? ऐसा क्यों है कि हम बीज हाथ में लेकर तो बहुत उत्साहित होते हैं, पर उसे बोने की मेहनत नहीं करना चाहते? चूक होती है समय पर इस्तेमाल न करने में। स्रोत बताता है कि लोग वरदान को सुनकर या अपनी डायरी में लिखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक मानसिक संतुष्टि मिल जाती है कि वाह, बाबा ने यानी ईश्वर ने कितनी अच्छी बात कही, कितना बड़ा वरदान दिया। लेकिन जब कर्म करने का, उस वरदान को आजमाने का समय आता है तो वो याद ही नहीं रहता। वो डायरी में ही बंद रह जाता है। तो इससे बौद्धिक स्तर पर उसे याद रखने या दोहराने की बात नहीं है, ये उसे एक्शन में लाने की बात है। जैसे कोई जिम की मेंबरशिप खरीद ले और कार्ड जेब में रख के सोचे कि मैं तो फिट हो गया, लेकिन कभी जिम जाए ही नहीं। एकदम सही, बिल्कुल सटीक उदाहरण। बीज की शक्ति उसके फल में होती है, और फल तभी मिलेगा जब बीज को कर्म की जमीन में बोया जाएगा, उसे लगन और ध्यान से सींचा जाएगा। तभी उसका विस्तार होगा, तभी आप उसके मीठे फल का अनुभव कर पाएंगे। स्रोत साफ कहता है कि सिर्फ वरदान का जिक्र या चिंतन करना काफी नहीं है, वरदान स्वरूप बनना है, यानी आपको वो वरदान बन जाना है। और यहीं पर लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बंट जाते हैं।
और मुझे लगता है इसी से हम इस चर्चा के बिल्कुल केंद्रीय विचार पर पहुंचते हैं, अनुभवी स्वरूप बनना। स्रोत कहता है कि सिर्फ ज्ञानी या योगी बन जाना काफी नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ज्ञान और योग को ही मंजिल मान लिया जाता है। तो क्या ये अधूरे हैं? अधूरे नहीं, लेकिन अनुभव के बिना वो एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तिहीन है, जैसे बिना बिजली का कोई उपकरण। अनुभवी स्वरूप बनने का मतलब है ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर कसना, उसे अपने जीवन में पूरी तरह से ढाल लेना। स्रोत में 4 विषयों का जिक्र है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और स्रोत का विश्लेषण कहता है कि सेवा का काम, यानी बाहरी तौर पर जो गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, उनके समाचार भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन बाकी 3 विषयों, ज्ञान, योग और धारणा में अनुभव की अथॉरिटी की कमी दिखती है। अनुभव की अथॉरिटी, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसका असल में क्या मतलब है? इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि ज्ञान की लाइट और माइट, यानी उसकी रोशनी और उसकी शक्ति, आपके हर काम में स्वाभाविक रूप से बिना किसी मेहनत के दिखाई दें। श्रेष्ठ कर्म करना आपकी आदत या मेहनत न हो, बल्कि आपका स्वभाव बन जाए। जैसे सांस लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती है, वैसे ही जब कोई आत्मा ज्ञानी स्वरूप के अनुभव में होती है तो उसे हर पल ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए या सही क्या है। ज्ञान की रोशनी और शक्ति उसके हर फैसले और हर कर्म में सहज रूप से शामिल हो जाती है। मतलब ये थ्योरी से पूरी तरह प्रैक्टिकल में आने की बात है। जैसे कोई तैरने पर कितनी भी किताबें पढ़ ले, जब तक वो पानी में उतरकर हाथ पैर नहीं चलाता, उसे तैरना नहीं आ सकता। अनुभव ही असली शिक्षक है। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि माया भी अनुभवी आत्मा को मिटा नहीं सकती। माया को हम यहाँ जीवन के भ्रम, मुश्किलें या नकारात्मक शक्तियां कह सकते हैं, जो इंसान को उसके रास्ते से भटकाती हैं। हाँ बिल्कुल, माया यानी वो सब कुछ जो आपको अपनी असलियत से दूर ले जाता है। स्रोत कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी माया की अथॉरिटी से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सिर्फ सोचना एक बात है, उस पर मनन करना दूसरी बात है, लेकिन अनुभवी बनकर उस रास्ते पर चलना वो बिल्कुल अलग और सबसे ऊंची बात है। और स्रोत के अनुसार इस समय इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर अनुभव ही असली मंजिल है, तो यहाँ एक और बहुत व्यवहारिक मुद्दा उठाया गया है, जिसे शायद हर कोई अपनी जिंदगी में जूझता है: लक्ष्य और लक्षण में अंतर। स्रोत कहता है कि हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, जैसे देवतुल्य बनना, लेकिन हमारे लक्षण, हमारा रोज का व्यवहार, हमारे चरित्र में वो बात नहीं दिखती। इस खाई को कैसे भरा जाए? बिल्कुल ऑल है, ये इस चर्चा का सबसे जमीनी हिस्सा है। स्रोत साफ कहता है कि लक्ष्य और लक्षण एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बनना तो लक्ष्मी नारायण चाहते हैं, लेकिन आपके रोज के कर्म साधारण हो। स्रोत के मुताबिक योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, आपस में बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें भी होती हैं, जिसे स्रोत में रूह रेहान कहा गया है। यानी दिल से दिल की आध्यात्मिक बातचीत। हाँ, वो सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उन योजनाओं को अमल में लाने की बात आती है तो दृढ़ता की कमी की वजह से वो सब साधारण होकर रह जाता है। तो यहाँ मुख्य बाधा दृढ़ता की कमी है। पर दृढ़ता का मतलब क्या सिर्फ जिद है या कुछ और? नहीं, ये जिद नहीं है, ये एक तरह का अटूट संकल्प है। दृढ़ता का मतलब है करना ही है, ना कि कर लेंगे, देखेंगे या कोशिश करेंगे। ये टालमटोल वाले संकल्प दृढ़ता को कमजोर और साधारण बना देते हैं। स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन है: दृढ़ संकल्प के सामने कारण शब्द आता ही नहीं, सीधा निवारण हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो अक्सर अपनी कमियों और असफलताओं के लिए कारण ही ढूंढते रहते हैं। मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि, और हमारे पास 100 वजहें होती हैं। सही कहा, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि ये करना ही है, तो आपका दिमाग क्यों नहीं हो सकता के बजाय कैसे हो सकता है पर काम करने लगता है। यही है कारण को निवारण में बदलना। मुश्किलें और कारण तो आएंगे, लेकिन आत्मनिरीक्षण की शक्ति से आप उन कारणों को समाधान में बदल देंगे। लक्ष्य और लक्षण को एक समान करने की चाबी यही दृढ़ता है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है, ये करना ही है वाला रवैया कहीं आध्यात्मिक थकावट या बर्नआउट की तरफ तो नहीं ले जा सकता, अगर कोई सच में संघर्ष कर रहा हो? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन यहां दृढ़ता का मतलब अपने साथ जबरदस्ती करना नहीं है। इसका मतलब है अपने संकल्प को बाहरी परिस्थितियों या अपनी आंतरिक कमजोरियों से ज्यादा शक्तिशाली बनाना।
ये एक आंतरिक शक्ति है, बाहरी दिखावा नहीं। जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो आपको रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं, मदद मिलने लगती है। ये खुद पर बोझ डालना नहीं, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाना है। समझ गई। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक चेतावनी का स्वर भी है। स्रोत कहता है कि अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, और उदाहरण दिया गया है कि इस साल कई अनुयायी अचानक चले गए। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये किसी डर की बात है? ये डर की नहीं, बल्कि तैयारी की बात है। ये एवर रेडी यानी हमेशा तैयार रहने का एक शक्तिशाली आह्वान है। स्रोत याद दिला रहा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे कुछ बड़ी और वरिष्ठ आत्माओं के जाने के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो अचानक हुआ। इसका संदेश है कि अब खेल तेज हो रहा है, इसलिए हमें हर पल, हर कर्म में अपनी सबसे ऊंची और अंतिम अवस्था को याद रखकर चलना है। ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। और इसके साथ साथ अनुयायियों को सिर्फ अपनी तैयारी नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति उनके कर्तव्य की भी याद दिलाई जा रही है ना? हाँ, उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि उनका टाइटल विश्व परिवर्तक है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, उनका काम है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली चुनौती दी गई है, जब अपने प्रकृति के 5 तत्वों को भी बदलने की चुनौती दी है और वादा किया है कि आप उन्हें सतोप्रधान बनाकर ही छोड़ेंगे। तो क्या आप अपने जैसे इंसानों को, जो दुख और अशांति में जी रहे हैं, नहीं बदल सकते? ये सिर्फ एक निजी आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये एक वैश्विक जिम्मेदारी है। तो ये एक तरह से अपने उस वादे को निभाने का समय है जो खुद से और परमात्मा से किया है। इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि इंतजाम करने वाले बनना है। बिल्कुल, अपनी तैयारी के साथ साथ अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, अपने शक्तिशाली संकल्पों से दुनिया के माहौल में सहयोग का वातावरण फैलाना है। तीव्र गति से अपनी आध्यात्मिक उड़ान भरनी है और दूसरों को भी उड़ाना है। यही इस समय की पुकार है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल कुछ जानने या मानने की नहीं, बल्कि होने की है। ज्ञान को अनुभव के अधिकार में बदलना ही असली सफलता है। अपने ऊंचे लक्ष्य और अपने रोज के लक्ष्यों को एक समान बनाना और हर पल के लिए एवर रेडी रहना ही समय की सबसे बड़ी मांग है। और स्रोत हमें एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक विचार के साथ छोड़ जाता है। एक स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है, असल जिंदगी में ये अनुभव की सीट क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाए। शायद ये वही मानसिक अवस्था है जहां ज्ञान, धारणा और योग मिलकर एक ऐसा आंतरिक सिंहासन बनाते हैं जिस पर बैठने के बाद बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान या अपसेट नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि हम हर रोज ऐसा क्या करें कि वो सीट मजबूत होती जाए। ये शायद हर सुनने वाले के लिए सोचने की बात है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।